आज बनाएंगे क्रिसमस स्पेशल फ्रूट प्लम केक। और इस केक को बनाने के लिए मैंने ना तो मैदा, चीनी, ना अंडा, ना ओवन का इस्तेमाल किया है। फिर भी ये केक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी व टेस्टी बन के तैयार हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट भी बनता है। प्लम केक को फ्रूट केक भी बोला जाता है। इसमें बहुत सारे नट्स और ड्राई फ्रूट्स होते हैं। इस केक को बनाने के लिए मैंने पहले से कोई सोकिंग वगैरह नहीं की है। आज हम इसे बनाएंगे, इंस्टेंट बना के तैयार करेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, पूनम मैजिक किचन में आप सभी का स्वागत है। बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें से मैंने यहाँ पे थोड़े से काजू लिए हैं। तो काजू जो मैंने लिए हैं ना, ये टुकड़े वाले काजू मैंने लिए हैं। और थोड़े से देखिए यहाँ पे बादाम ली हैं, थोड़े से मैंने यहाँ पे देखिए ब्राउन वाली किशमिश ली हैं, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे काली किशमिश ली हैं। और यहाँ पे देखिए थोड़े से मैंने टूटी फ्रूटी ली हैं। तो कलरफुल हमने यहाँ पे टूटी फ्रूटी ले रखी हैं। अब मैंने यहाँ पे देखिए 5 मैंने यहाँ पे चेरी ले रखी हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को मेजर नहीं किया है, तो इन चीज़ों को हम मेजर बाद में करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेरी को कट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने बादाम को भी देखिए कट कर लिया है। तो यहाँ पे जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद होंगे आप अपनी इच्छा से यहाँ पे ले सकते हैं। उसकी क्वांटिटी भी अपनी इच्छा से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बादाम को मैंने कट कर लिया है, काजू ऑलरेडी हमारे से टुकड़े वाले हैं, और चेरी को भी कट कर लिया है। किशमिश को अगर आप कट करना चाहें तो आप किशमिश को भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए किशमिश को मैंने कट नहीं किया है। तो अब हम इसे मेजर कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बोल ले लिया है। बोल के अंदर यहाँ पे सभी ड्राई फ्रूट्स को हम यहाँ पे बोल के अंदर डाल देते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे सभी ड्राई फ्रूट्स कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सभी चीज़ों को यहाँ पे बॉल के अंदर डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच खरबूजे का बीज डाल दिया है। प्लम केक में ना ये खरबूजे का बीज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा, ना हो तो स्किप कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। तो ये तकरीबन 1 कटोरी हमारा है, यानी कि 1 कप। तो इसे अभी हम साइड पे रखते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। गैस के ऊपर एक पैन चढ़ा दिया। पैन में मैंने आधा कप गुड़ डाल दिया। गुड़ को मैंने चाकू से कट करके डाल दिया था। साथ ही मैंने 2 चम्मच पानी डाल दिया है। फ्लेम को लो टू मीडियम कर लिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें गुड़ को मेल्ट कर लेना है। तो आज इस केक को हम गुड़ के साथ बना रहे हैं, जिससे ये जो केक बनेगा काफ़ी हेल्दी बनेगा। चाहो तो आप सेम क्वांटिटी में यहाँ पे चीनी के साथ भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, गुड़ में एक अच्छी सी झाग आनी शुरू हो गई है। तो हम फ्लेम को यहाँ पे लो पे कर लेते हैं और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को डाल देते हैं पैन में, और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हमें ड्राई फ्रूट्स को पका लेना है। इससे क्या होगा, ड्राई फ्रूट्स हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने ड्राई फ्रूट्स को जो भिगो के नहीं रखा था। क्योंकि प्लम केक को बनाने के लिए पहले से सोकिंग की जाती है, इसे रात भर के लिए रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इसे हम तुरंत से बना के तैयार कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसे इस तरीके से भिगो के रात भर के लिए नहीं रख रहे हैं। तो इसे अभी हम साइड पे रख देते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुकी है, तो गैस को बंद करके इसे साइड पे रख दिया है। अब इस केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बटर का इस्तेमाल किया। तो बटर को हमें मेल्ट कर लेना है। तो ये देखिए बटर हमारा मेल्ट हो चुका है। तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इतने दूसरी तैयारी कर लेते हैं। और केक को बनाने के लिए हमें जूस की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 संतरे ले लिए हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे फ्रेश जूस का इस्तेमाल किया है। चाहो तो आप जो मार्केट वाले जूस आते हैं, रियल वाले जूस, वो भी ले सकते हैं। मिक्स जूस आते हैं ना, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश जूस से अगर आप केक को बनाओगे ना, तो उससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे जूस को निकाल लिया है। तो इसे देखिए ये जो जूस हमारा निकल के तैयार हुआ है ना, तो वो आधा कटोरी है। तो इसे अब हम नाप लेते हैं। तो यहाँ पे कप जो मैंने लिया है ना, वो आधे कप का है। तो ये देखिए आधे कप हमारा जूस जो है 2 संतरे से हमारा निकल के तैयार हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे डाल देते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स में। तो जो हमने देखिए ड्राई फ्रूट्स रखे थे ना गुड़ में पका के, उसमें डाल देते हैं और इसे मिक्स कर देते हैं। तो इसे हमें क्या करना होगा, अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हमें 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना होगा। तो यहाँ पे जब आप जूस डालिएगा ना ड्राई फ्रूट्स में, तो वो ठंडे होने चाहिए ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे केक बनाने में जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, यानी कि फ्रिज वाली चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, गर्म भी नहीं होनी चाहिए। तो इसे मिक्स करने के बाद अभी हम साइड पे रख देते हैं। इतने आगे दूसरी तैयारी कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमें पहले केक टिन को तैयार करना होगा। तो यहाँ पे जो भी आपके पास बर्तन हो ना, वो आप ले सकते हैं, कोई मतलब टिफ़िन वगैरह हो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये बर्तन था केक टिन के जैसा, वो मैंने ले लिया है। तो नीचे मैंने बटर पेपर लगा दिया, साइड पे भी लगा दिया है। अब यहाँ पे देखिए हमने मसाले ले रखे हैं, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा, जो कि केक में कुछ स्पाइसेस पड़ते हैं ना मसाले, तो उसके लिए मैंने ये ले रखा है। तो इसे मिक्सी के जार में डाल देते हैं। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आधा चम्मच मैंने सोंठ का पाउडर डाल दिया, साथ ही इसे पीसने के लिए मैंने चीनी डाल दी, क्योंकि ये मसाले बहुत कम है ना, कम क्वांटिटी में है, तो वो पीसेंगे नहीं। तो चीनी के साथ पीसेंगे तो ये थोड़े पीस के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए मसाले हमारे पीस चुके हैं। तो ये देखिए अच्छे बारीक तो नहीं हुए हैं, लेकिन दरदरे से पिसे हैं, क्योंकि क्वांटिटी कम है ना। तो इसे साइड पे रखते हैं, आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इस केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए भगोने का इस्तेमाल किया है, चाहो तो आप कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, हमें अच्छे से प्री हीट करना होगा, यानी कि गर्म करना होगा। तो इसके नीचे हम पहले नमक लगा देते हैं, यानी कि नमक डाल दिया है और कुकर मतलब सॉरी हमने यहाँ पे भगोने में इसे फैला दिया है, और इसके ऊपर एक स्टैंड लगा देते हैं और गैस को ऑन कर देते हैं और इसे प्री हीट होने के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि इसे हम अपना ओवन बना लेते हैं। तो इसे हमें गर्म होने के लिए छोड़ देना है अच्छे से। अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बॉल ले लिया है। बॉल में मैंने 1/4 कप मेल्टेड बटर ले लिया है, जो हमने मतलब सॉरी बटर को मेल्ट करके रखा था उसे ले लेते हैं, और 1/4 कप हमने दूध ले लिया है। तो दूध जो हमने लिया है ना, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध हमने लिया था। इसे डालने के बाद हमें अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। तो ये देखिए अच्छे से हमने दूध को मिक्स कर लिया, यानी बटर और दूध को मिक्स कर लिया। साथ ही मैंने 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल दिया था। इससे क्या है, केक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसे भी हम एक बार मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। तो एक छन्नी लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे ड्राई चीज़ें डाल देते हैं, जिसमें से मैंने यहाँ पे गेहूं के आटे से हम इस केक को बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे 1/4 कप गेहूं का आटा ले लेते हैं। तो वही जो रोज़ हम रोटी बनाते हैं ना, वही आटा हमने लिया। तो 1 कप, और यहाँ पे 1/4 कप हमने गेहूं का आटा ले लिया था। 1/4 कप हमने मिल्क पाउडर ले लिया है। साथ ही मैंने जो मसाले बना के रखे थे ना स्पाइसेस, वो इसमें डाल देते हैं और उसे छान लेते हैं। तो जो भी मोटे पार्ट होंगे ना, वो निकल जाएंगे। तो इसे अभी हम साइड पे रख देते हैं। और ये देखिए हमारा ये जो मिक्स वो बन के तैयार हो चुका है। इसे एक बार हम मिक्स कर देते हैं, जो भी ड्राई चीज़ें ना उसे मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से देखिए मिक्स कर दिया है। तो अब हमें क्या करना होगा, जो हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को जूस में भिगो के रखा था ना, उसे हम अब डाल देते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, वो जूस के साथ में अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसे हम यहाँ पे डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इसे हमें देखिए इस तरीके से मिक्स कर देना है। और ये जो भी हमने इसमें क्वांटिटी डाली है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो मतलब हमें अलग से इसमें दूध वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। तो स्पैचुला की मदद से देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे इसे मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे बैटर को मैंने ज़्यादा लिक्विड नहीं रखा है, क्योंकि प्लम केक में अगर हम ज़्यादा बैटर को मतलब लिक्विड रखेंगे ना, तो इससे क्या होगा ना, जो केक जो भी हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे ना, वो नीचे बैठ जाएंगे, नहीं ऊपर से गार्निशिंग करेंगे। तो बाद मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दिया है, और मतलब 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दिया है। इसे एक्टिवेट करने के लिए 1 चम्मच विनीगर डाल दिया है। विनीगर डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं हल्के हाथों से, क्योंकि ये काम थोड़ा हमें जल्दी करना होगा। क्योंकि जब हमने इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाला है ना, तो उसके बाद जल्दी जल्दी थोड़ा सा हाथ चलाना होता है, क्योंकि बहुत ही जल्दी से फूल जाता है। आप देख पा रहे होंगे जो बैटर है काफ़ी आप लोग को गाढ़ा लग रहा होगा, तो हमने इस बैटर को गाढ़ा ही रखा है। तो यहाँ पे इसे अब हम केक टिन में डाल देते हैं। तो इस तरीके से देखिए बैटर को मैंने केक टिन में डाल दिया है। अगर हम ज़्यादा लिक्विड रखेंगे ना, तो जो ऊपर से गार्निशिंग करेंगे ना ड्राई फ्रूट्स की, तो वो नीचे चले जाएंगे। तो इसलिए हमने बैटर यहाँ पे बना के रखना है, वो थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना। तो यहाँ पे देखिए हमने टूटी फ्रूटी कलरफुल टूटी फ्रूटी डाल दी है। और हमने यहाँ पे बादाम, कटे हुए बादाम को भी डाल दिया है, काजू डाल देते हैं, और काली वाली किशमिश डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, खाने में तो टेस्टी बनता ही बनता है। तो इस तरीके से देखिए केक के ऊपर से मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को डाल दिया है। तो अब इसे बेक होने के लिए हमें रखना है यहाँ पे भगोने में। इधर देखिए जो हमारा भगोना था, प्री हीट बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो इसे सावधानी से हमें भगोने के अंदर रख देना है। इस तरीके से देखिए हमने इसे रख दिया है। तो अब हमें इसे कवर कर देना है करीब मुझे, और फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिएगा, गैस की फ्लेम को यहाँ पे लो करके इसे 1 घंटे के लिए हमें बेक करना होगा, यानी कि हमें पका लेना होगा। और टोटल मेरे को इसे पकाने में 1 घंटे फ्रेंड्स लग गए थे, ये देखिए। तो इसे अब हम चलिए चेक भी कर लेते हैं।
तो इसे कोई भी आपके पास टूथपिक हो उसे डाल के आप चेक कर सकते हैं, या तो नाइफ से भी आप इसे चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए नाइफ बिल्कुल क्लीन निकली, यानी कि हमारा जो केक है अच्छी तरीके से बेक हो चुका है, यानी कि पक चुका है। तो इस तरीके से देखिए जो भी हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले थे ना, वो देखिए बिल्कुल भी नीचे नहीं गए हैं, ऊपर ही हैं। तो इस तरीके से अब हम इसे सावधानी से बाहर निकाल लेते हैं। और ये देखिए कितना ही अच्छी तरीके से हमारा केक जो है वो बन के तैयार हुआ है। तो ये काफ़ी गर्म है, तो अभी हमें इसे ठंडा कर लेना है। तो इसके ऊपर से एक हम टॉवल डाल देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे हमारा जो केक है वो सॉफ्ट बना रहेगा। तो ये देखिए केक हमारा जो है ठंडा हो चुका था, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। इसके ऊपर मैंने एक प्लेट रख दिया है और इसे हम उल्टा कर लेते हैं इस तरीके से देखिए, और हल्का सा आप इसे क्या करिए, थपथपा लीजिए। और ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल चुका है। अगर मतलब देखिए हमने इसमें बटर पेपर वगैरह लगाया था ना, तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अगर बटर पेपर ना हो आपके पास तो आप ऑयल से ग्रीस कर दीजिएगा केक टिन को, जिससे केक है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और ये देखिए टेक्सचर देखिए केक का कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए कलर देखिए कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना केक का। और देखिए जो भी हमने इसमें ड्राई फ्रूट डाले थे वो भी कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना। तो बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स ये जो फ्रूट्स केक है ना घर पे बन के तैयार हो जाते हैं। और काफ़ी ये केक जो होते हैं ना हेल्दी होते हैं, क्योंकि हमने इसे गेहूं के आटे और गुड़ के साथ में बनाए हैं और काफ़ी सारे इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। तो इस तरीके से देखिए केक हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से कट कर लेते हैं। और बच्चों को तो ये केक बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, चाहे आप इसे बच्चों को खिलाइए बड़ों को खिलाइए, सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे केक। क्योंकि इसका टेक्सचर देखिए कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसके अंदर तक नट्स वगैरह देखिए कितने ही अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। और ये सॉफ्ट भी काफ़ी है, ये देखिए कितनी आसानी से देखिए जालियाँ भी कितनी पड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से आप भी केक को ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी।